हेलो भाई लोग, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पीसी फार्मा में। पीसी फार्मा जी, मैं हूं फार्मासिस्ट चंदन। आप देख इस वीडियो लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, हमने फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर और सेकेंड पार्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया है। लगभग पहला 1 घंटे का है और दूसरा 30-35 मिनट का था। तो वो आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा जिसने भी उसे वॉच किया हो यूट्यूब चैनल पीसी फार्मा पे। ठीक है, तो उसी के आगे जो चीज़ें मैंने बचा था, मैं कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ तो ड्यूटी टाइम आ गया था तो इसलिए मैं नहीं कर पाया, इसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, और जो चीज़ें लगभग आधे घंटे या 35 मिनट आपका लूँगा और आपको आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करके आपको क्लियरिफाई करके दूंगा कि हाँ भैया आप ऐसे चीज़ें लिख लेंगे, ये चीज़ें हैं, आप घबराइएगा मत, है ना। तो फार्माकोग्नोजी है ना, सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी है, दोनों सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो आपका ये जो लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है लास्ट पेपर के लिए, ये हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना भैया। तो उसमें जो फर्स्ट लेक्चर वीडियो था उसमें हमने लगभग क्लासिफिकेशन वगैरह ये सब समझा लिया था। और उसके पहले जो सबसे फर्स्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने टर्मिनोलॉजी, शार्ट नोट, एग्जाम्पल, एप्लीकेशन, इस बारे में चर्चा किया था। और लगभग 30-35 डिफिनीसन, टर्म्स, ये सब एग्जाम्पल हमने बताया था। तो वो दोनों वीडियो लेक्चर अगर नहीं भी आप देखे हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको टैप करेंगे और वो उस वीडियो को आप देख पाएंगे, है ना। तो वो भी देख लीजिएगा, ज़रूर हेल्पफुल होगा आपको, ये मुझे यकीन है पूरी तरीके से। और आपका प्रिपरेशन वैसे हो ही गया होगा ये वीडियो लेक्चर देख लेंगे और भी आपको श्योरिटी हो जाएगी, हाँ भैया आप ही हो जो पेपर पास करके आने वाले हो, कंफर्म। ओके, ठीक है ना भैया। तो ये फार्माकोग्नोसी होने वाला। और एक चीज़ ये भी है कि आप इस चैनल पे बने रहिएगा आगे भी, तो आपको डी फार्मा सेकेंड ईयर, बी फार्मा से रिलेटेड सब जो है मैं एकदम सिलेबस बाई चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ, नोट्स अवेलेबल कराने वाला हूँ 10-20 दिन के बाद से, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ें आप कंटिन्यू रह सकते हैं मेरे चैनल पे। ओके भाई, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब थोड़ा करते रहिए जिससे हमें लगता है कि हाँ हम सही काम कर रहे हैं और हम आगे करते रहेंगे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहले ही बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए पेपर के लिए, ठीक है ना भाई। आराम से पेपर दीजिए, उसके बाद मौज करिए, फिर शुरू करेंगे 1 महीने बाद से फिर पढ़ाई। ओके, देखिए इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग, इससे सीधे सीधे मतलब ये है कि हम जो क्रूड ड्रग पढ़ते आ रहे हैं, इतना क्रूड ड्रग पॉजेस पा रहे हैं, तो उसके क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि उसमें आखिर ऐसे थोड़ी है कि इसे उठाया, मिट्टी में से उठा लिया चलो यूज़ कर लो, चलो पोखरे में से उठा लिया चलो यूज़ कर लो, नदी में से उठा लिया यूज कर लो। और यूज करने पे भी ये सही वाला है कि नहीं है, ये सब चीज़ें जानना तो पड़ता है ना भाई। हेल्थ का सवाल है और हेल्थ भाई हम मनुष्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी इंसान निपट गया तो भाई देखिए, आप सुनते ही होंगे कि न्यूज़ में यहाँ तोड़फोड़ हुआ पेशेंट की जान जाने पे वगैरह वगैरह। तो ऐसे क्वालिटी कंट्रोल ज़रूरी है ना। तो क्वालिटी कंट्रोल में 2 चीज़ें हैं, एक है डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग, हमें विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं को, तरीक़ों को जानना है जो मिलावट के लिए लोग यूज़ करते हैं क्रूड ड्रग में। क्रूड ड्रग जो होता है, जो पेड़ पौधों से पाया जाता है, उसमें ढेर सारी मेथड्स हैं जिसकी वजह से लोग मिलावट करके बेच देते हैं। तो वो दिक्कतें, हाँ मिलावट भी मान लो चल सकता है एक हद तक, ठीक है, लिमिट होती है, लेकिन ज़्यादा होगा तो दिक्कत होती है भाई। तो उसी को जांचने के लिए इसमें मेथड्स है कुछ, एडल्ट्रेशन, डिफिनीशन वगैरह, ये मैंने टर्म्स समझा दिया है फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, आप देख लीजिएगा। और चीज़ें इसमें समझ लेते हैं आगे, क्योंकि भाई फालतू जो समझाई हुई चीज़ें समझाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी, है ना। इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, और ड्रग का इवेल्युएशन, जांच कैसे करेंगे कि जो दवा ले रहे हैं इसमें सब चीज़ें क्लियर है या फिर कुछ गड़बड़ी है ना। एक तो हम जानेंगे प्रोसीजर कि कैसे लोग कर सकते हैं मिलावट, कैसे कैसे, और एक तो हम जानेंगे कि अगर हुआ भी है तो उसको कैसे पहचान पाए कि इसमें क्या मिलाया गया है या सही है या नहीं है ये दवाई, है ना। तो जानेंगे भी, मिलाना भी और उसको पकड़ना भी, है ना। जैसे चोरी सिखाना भी है और चोरी हुई है या नहीं हुई है उसे जानना भी है ना। 2 चीज़ें, तो ठीक है शॉर्ट में जान लेते हैं। यहाँ नोट्स देखिए, मैंने मेरे स्टूडेंट का नोट्स है, करम हुसैन है ना, उसके नोट से मैं फटाफट आप लोगों को चीज़ समझा देता हूँ। एडल्ट्रेशन जो है, एडल्ट्रेशन का सीधे सीधे मतलब होता है इस हूबहू दिखने वाली चीज़ें दवा की तरह उसको मिला देना उस दवाई में, लेकिन उसका कोई रोल ना हो दूर दूर तक बीमारी को ठीक करने में, उसी को हम एडल्ट्रेशन कहते हैं, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। जैसे लिखा भी है, एडल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस सब्स्टिट्यूटिंग ओरिजिनल पार्शियली होली विद अदर सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस। ऐसे कोई भी दवाई जो सब्स्टिट्यूट किए जाए, बदल दिए जाए ओरिजिनल के साथ, उसमें मिला दिए जाए, उसी को
एडल्ट्रेशन आप क्रूड ड्रग बोलते हैं। एडल्ट्रेंट मैंने समझाया था ऐसे सबस्टांस जो मिक्स किए जाते हैं एक्चुअल ड्रग के साथ, सही वाली दवाई के साथ, उसी को एडल्ट्रेंट कहते हैं। समझ आ रही बात आपको? जो चीज़ें मिलाई जाएंगी उसको एडल्ट्रेंट कहते हैं, बस, है ना। रीज़न क्या है, आखिर क्यों मिलाया जाता है? तो इट इज़ मेनली डू इन ए ड्रग विच आर कास्टली। ये मुख्य रूप से तभी किया जाता है जब दवाई कास्टली हो, महंगा हो। तो महंगा है तो ठीक है, अगर मान लो कोई चीज़ है 50 ग्राम 2000 रुपये का मिल रहा है, तो उसमें अगर 10 ग्राम हम मिला के बेच देंगे 50 ग्राम में, तो भैया सीधे सीधे 200-400 का फ़ायदा हो जाएगा, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो जो चीज़ कास्टली है तो उसमें लोग मिला देते हैं। जैसे सैफरन, सैफरन आपने सुना होगा, केसर, दूध में डाल के पीते हैं ना लोग, तो वो केसर उसमें बहुत महंगा मिलता है भाई। ओके, तो महंगा है अगर चीज़ें, तब लोग मिलाने की कोशिश करते हैं। वेन कल्टिवेटेड क्रूड ड्रग इन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, अगर कोई खेती वगैरह है किसी चीज़ का, दवाई ववाई का, जो पेड़ पौधों का, वो अगर गवर्नमेंट के अंदर हो रहा है, तो गवर्नमेंट के अंदर भैया रूल रेगुलेशन रहता है, चार्जेस देने पड़ेंगे, टैक्स देने पड़ेंगे, और नियम रहेगा कि आप इतना ही उगा पाएंगे। तो उस समय लोग एडल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं कि भैया लिमिटेड मिलाना, उगाई करना है। तो उसमें लोग क्या सोचेंगे कि हाँ 10 किलो निकल रहा है, चाहे मतलब 10 कुंटल मान लो, तो ठीक है, इसमें 50 किलो कुछ और मिला दो, उसी से मिलता जुलता। समझ आ रही बात? तो ये चीज़ें हैं। ओके, फटाफट देख लीजिए आप। एडल्ट्रेशन इज मनी मेकिंग टेंडेंसी, वर्कर्स स्टोरेज सप्लाई ड्रग इन मार्केट। ठीक है, इसको मनी मेकिंग टेंडेंसी की तरह पे, अगर मतलब पैसा कमाने की संभावना या पैसा कम बनाने की संभावना के लिए या बढ़ाने के लिए इनकम को मिलावट करते हैं। मेनली 2 टाइप वे ऑफ एडल्ट्रेशन, 2 प्रकार के एडल्ट्रेशन होते हैं। ये पूछ सकता है 60 नोट में आपसे, तो जान लीजिए। एक होता है एक्सीडेंटल, और एक होता है, एक्सीडेंटल को अनइंटेंशियल बोलते हैं, और दूसरा होता है इंटेंशियल एडल्ट्रेशन। एक्सीडेंटल का मतलब अपने आप अचानक से हो जाना होता है ना, एक्सीडेंट हो गया, अरे भैया, तो आप सोच समझ के थोड़ी एक्सीडेंट करते हो। तो वैसे ही सेम मिलावट भी कभी कभी बिना सोचे समझे हो जाता है, तो उसी को एक्सीडेंटल बोलते हैं। ठीक है, और इंटेंशनल मतलब जानबूझ के करना, जो जानबूझ के किया जाए, तो उसी को इंटेंशनल एडल्ट्रेशन बोलते हैं। दिस एडल्ट्रेशन अकर्स ड्यू टू नेम कन्फ्यूजन ऑफ नॉलेज, सिमिलर अडर, कलरलेस, केयरलेस कलेक्शन, अननोन रीजन। तरह तरीके के कन्फ्यूजन की वजह से उसका मान लो सिमिलर, अब क्रूड ड्रग है तो हो सकता है भैया सेम सेम दिख रहा हो, तो इसलिए नाम न पता हो तो इसलिए दिक्कत हो सकती है, तो अपने आप से मिल जाता है। इंटेंशनल में दिस एडल्ट्रेशन डन फुल्ली प्लान्ड इन द अवेयरनेस, और जो इंटेंशनल है, जो जानबूझ के किया जाता है, उसे फुल्ली प्लान, पूरी तरीके से सोच समझ के कि हाँ 10 किलो है, इसमें ठीक है 1 किलो मिला देंगे पता नहीं चलेगा, तो ये फुल्ली प्लान ही तो हुआ। रेशियो बनाना, कितने मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, कलर करना है कि नहीं करना है, तो ये इंटेंशनल है, जानबूझ के। ठीक है, और चीज़ें जान लीजिए थोड़ा सा, अगर देख लिया जाए टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन, या फिर टाइप्स तो वहाँ पे देख लिए, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। यहाँ पे हम मेथड्स देख लेंगे, मेथड्स कैसे कैसे लोग करते हैं। तो 1-2 मेथड जान लेंगे, अगर आता भी है तो आप उसी तरीके से लिख दीजिएगा। जैसे रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग, द एग्जॉस्टेड ड्रग, एग्जॉस्टेड मतलब प्रभावहीन, ऐसी दवाइयों के साथ हम रिप्लेस कर देंगे, चीज़ों को बदल देंगे जिसमें कोई प्रभाव नहीं है। और जानते हो जिसका प्रभाव नहीं, वो चार्ज कम रहता है बेफालतू का, तो उसका कोई मतलब तो निकलेगा नहीं, लेकिन लोग कर देते हैं। तो एक तरीका ये है, एक मेथड है रिप्लेसमेंट बाय एग्जॉस्टेड ड्रग। हम प्रभावविहीन दवाइयों के साथ अपने जो एक्चुअल दवाई है, जो प्रभावशाली होने वाला है, उसको हम चेंज कर देंगे, है ना। ऐसे सब चीज़ें हैं, जैसे मान लो ये एक्चुअल है, अब इसी में ये इसी टाइप का शेप उप है, ठीक है, मिला दो इसी में, हो गया ना। ऐसे मिल तो नहीं रहा है, ये दवाई की बात हम लोग करेंगे, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। हाँ, तो इसमें क्या है, दिस इज अकर्स यूजुअली इन केस कास्टली ड्रग लाइक क्लोव, जिंजर, कोरिएंडर, फेनल, सैफरन एक्सेट्रा। ये तब होता है जब चीज़ें कास्टली हैं, तब लोग मिला देते हैं। उसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल द बीटर टेस्ट ऑफ एग्जॉस्टेड जेंटीन इज मिक्सड एडिशनल एलोए। जो बीटर टेस्ट है जेंटिन का, जो कि प्रभावविहीन है, इसका कोई रोल नहीं है बॉडी में, कोई काम नहीं करेगा, वो उसे एलोए के साथ मिक्स कर दिया जाता है। सॉरी बात आपको, एलोवेरा के साथ, तो ये दिक्कत होती है भैया, एक मिलाने का तरीका है ना। जिसका कोई रोल नहीं है उसको एलोवेरा के साथ मिला दिया, एलोवेरा कम पड़ रहा है, ठीक है, मिला दो उसी में, काम खत्म। और सिमिलर लुकिंग ड्रग है ना, ऐसे होता है, सिमिलर लुकिंग जैसे समान समान दिख रहा है तो उसमें मिला दो, ठीक है। जैसे मरीच आपने सुना होगा, काली मिर्च, उसमें पपीता का पत्ता, पपीता का बीज मिला दिया जाता है। समझ आई बात आपको, पपीता का बीज, वो हल्का तो रहेगा लेकिन उसी में काला काला वो भी होता है, ठीक है, मिला दिए, बात खत्म। सब्सटीट्यूशन बाय आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एडल्ट्रेंट, सब्सटीट्यूशन
हम इसमें रिप्लेस करेंगे या फिर ऐड कर देंगे आर्टिफिशियल प्रिपेयर्ड एडल्ट्रेंट। एक था जो प्रभावविहीन हम एग्जॉस्टेड ड्रग मिला देते थे, और दूसरा मेथड एक है जो हम खुद बनाएंगे आर्टिफिशियली और जो नेचुरल वाला है उसमें मिला देंगे। तो जैसे प्रोवाइड जनरल फॉर्म ऑफ अपीयरेंस वेरियस ड्रग्स सम मटेरियल इज आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर एंड यूज। तो आप सेम वही चीज़ें बोलेंगे कि हाँ इन इट द ड्रग आर adulterated by the similar looking substance which is artificially prepared। ओके भैया, एग्जाम्पल क्या है, जैसे द शुगर इज मिक्सड विद हनी। शुगर, हनी जो है नेचुरल मिलता है, नेचुरली बनाया जाता है, मधुमक्खी के द्वारा बनाया जाता है, और शुगर जो आर्टिफिशियल बनाया गया है उसको मिला दीजिए, गाढ़ा कर दीजिए उसी में, और वजन बढ़ गया, उसका वैल्यूम बढ़ गया, मात्रा बढ़ गया। समझ रही बात? 1 किलो में अगर एक पौवा भी मिला देंगे 250 ग्राम तो भी भैया बहुत है ना, अगर ये चीज़ें देखा जाए तो ऐसी बातें हैं भैया। ओके, तो ये चीज़ें हैं आपका एडल्ट्रेशन और एडल्ट्रेशन के टाइप। चलिए देखिए, हमने 10 मिनट में ये चीज़ें समझ लिया। आप वीडियो, और हाँ मैंने नोट्स कुछ सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। और टेलीग्राम पे चैनल है पीसी फार्मा, टेलीग्राम पे, उसका लिंक आप यूट्यूब पे खोलेंगे वहीं पे डिस्क्रिप्शन में, वो आपको पीसी फार्मा पे ले जाएगा, है ना। टैप करेंगे उस ऐप में जाके खुल जाएगा, तो ले ही जा रहा है ना कैरियर। ओके, हाँ अब आते हैं भैया इवेल्युएशन ऑफ ड्रग। हम एडल्ट्रेशन के बारे में जान चुके कि हाँ मिलाते कैसे, अब जांच कैसे करते हैं कि मिलाया हुआ है कुछ कि नहीं, ये समझ लेंगे। जैसे समझ लेते हैं, 60 नोट पूछ दे अगर, तो चाहे फिर इसमें 4-5 मेथड है तो उस पर पूछ सकता है आपसे, तो हम 1-2 मेथड को आपको बता देंगे जो इंपॉर्टेंट लगता है। तो देखिए, इवेल्युएशन ऑफ ड्रग, ए ड्रग इज इवेल्युएटेड फॉर आइडेंटिफाइंग इज डिटरमाइनिंग। एक दवाई जो है इवेल्युएट, जांच किया जाता है उसको पहचानने के लिए या फिर निर्धारित करने के लिए कि हाँ ये सही है या नहीं, ठीक है ना, पहचानने के लिए और निर्धारित करने के लिए। इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड डिटेक्टिंग द एडल्ट्रेशन, उसकी क्वालिटी को, गुणवत्ता को, उसकी शुद्धता को, और जांचने के लिए कि इसमें मिलावट हुआ है या नहीं हुआ है। ओके भैया, आप पेन कापी से फटाफट सुनते जाइए, लिखते जाइए, जिससे आपको चीज़ें कंफर्म होती जाएंगी। और करके इवेल्युएशन इज क्रूड ड्रग इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंडिंग नोइंग टू डिजायर्ड एक्चुअल क्वालिटी ड्रग। और इसे ये भी बोल सकते हैं कि हम इस इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे जो इच्छा अनुसार दवाई की क्वालिटी है या नहीं है ना भाई। ओके, चलिए ठीक है। क्रूड ड्रग इवेल्युएशन इज अकर्स फॉर, क्यों किस लिए किया जाता है, पर्पज़ क्या है? फॉर केमिकल टेस्टिंग, केमिकल इसके सही है कि नहीं है ना, बोलते हैं एक्सपायर हो गया, केमिकल ख़राब हो गया, आपने ऐसे दे दिया दवाई, हमें बेच दिया, ऐसी चीज़ें हैं। और ड्यूरिंग द स्टोरेज डिटेरियोरेशन अकर्स आर नॉट, अगर कोई दवाई जैसे 1 साल से स्टोर रूम में स्टोर था और फिर हाँ जब ऑर्डर आया बेच दिया उन्होंने, क्रूड ड्रग, पत्ते रखे थे, जड़ें रखे थे, क्रूड ड्रग में तो पेड़ पौधे से चीज़ें ली जाती है ना अक्सर, तो वो डिटेरियोरेशन मतलब होता है क्षय, डिटेरियोरेशन, ये स्पेलिंग गलत है भैया, डिटेरियोरेशन है ना, डिटेरियोरेशन मतलब क्षय, कि जो चीज़ें रखी गई वो ख़राब तो नहीं दे दिया इसने हमने ला के। और है अगला फॉर नोइंग एडल्ट्रेशन, हम मिलावट हुआ है कि नहीं जो हमने चीज़ें खरीदी है, तो उसके लिए भाई कंपनी वाले को जांचना बहुत ज़रूरी है, चाहे क्योंकि वो दवाई बनाएगा बेच देगा, उसका पूरी कंपनी पे बात बनाएगी, है ना। और जिसने कच्ची माल बेची उसके क्या, उसका तो सिर्फ स्टॉक रुकेगा वगैरह वगैरह, लेकिन जो कंपनी वाला है अगर वो चेक नहीं करेगा तो उसकी तो बड़ी भैया दिक्कत हो जाएगी, उस कंपनी बैन हो सकती है, नोटिस आ जाएगा, पेनाल्टी लग जाएगी, है ना, ये चीज़ें हैं। ओके, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड फिक्सिंग, क्वालिटी गुणवत्ता और उसकी स्टैंडर्ड फिक्स करने के लिए, है ना, स्टैंडर्डाइजेशन, मानक, कि हाँ भैया इतना श्योरिटी है 99%, ये सब चीज़ें बोलते हैं ना। ओके, ए ड्रग कैन बी इवेल्युएटेड बाय फॉलोइंग मेथड, जो एक दवाई का इवेल्युएशन है वो इन निम्नलिखित मेथडों से किया जा सकता है, जो कि 5 तरीके से हैं मुख्य तौर से, और आपके इसमें यही दिया इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो ये 1-2 जान लेंगे। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन क्या है, माइक्रोस्कोपिक, फिजिकल इवेल्युएशन, केमिकल इवेल्युएशन और बायोलॉजिकल इवेल्युएशन। कोई भी टॉपिक है छोड़ना नहीं है। आपके जो ये पीसी फार्मा चंदन जी द्वारा बताया गया, ये यही बताया जा रहा है कि भैया आप कैसे भी करके लिख डालिए, ठीक है ना भैया। तो आपके एक शुभचिंतक की तरह से हम ये बना रहे हैं वीडियो, तो प्लीज़ अगर जो भी देख पाएगा, जो भी 100 लोग 200 लोग देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ उनसे तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि एक भी क्वेश्चन छोड़िए मत, आप कहीं ना कहीं कैसे भी एडजस्ट कर दीजिए उसको, आगे पीछे लिख के इर्द गिर्द। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन में क्या होता है? दिस टाइप इवेल्युएशन मीन्स द स्टडी ऑफ
ड्रग यूजिंग आर्गन्स ऑफ सेंसेस अपीयरेंस। आर्गेनोलेप्टिक में होता क्या है, आर्गन्स का मतलब समझ रहे हैं अंग, तो उसी जो अंग हैं, जैसे कोई चीज़ हमने लिया, अदरक ले लिया, सेव ले लिया, पपाया ले लिया, इन सब चीज़ों के ऊपर ही हम अंगों को देख के, मतलब उसके पार्ट्स को देख के हम समझ पाएंगे कि ये वही चीज़ है या अलग चीज़ हमें मिल गया है। ओके, ये चीज़ें हैं, या फिर टेस्ट वगैरह जान के हम सेंस करके उसको, है ना, आर्गन सेंस, जैसे हमारे सेंस आर्गन है वैसे पेड़ पौधों की हम चीज़ों को समझेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है, और उसके बाद उसको हम जान लेंगे कि इवेल्युएशन कर लेंगे, जाँच। हाँ, जैसे एग्जांपल है जिंजर एंड कैप्सिकम हैव पंजेंट टेस्ट वेयर एज जेंटिन एंड चिरैता हैव बीटर टेस्ट। जैसे कि अगर हमें अदरक का कुछ बनाना है तो उसका जो है पंजेंट टेस्ट है, तीक्ष्ण तीखा, है ना, बट जेंटिन और चिरैता अगर मिलाया गया है उसमें तो उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। कड़वाहट आपने देखा होगा, जैसे नीम का पत्ता आपने खाया तो कड़वा लगता है, तीखा नहीं लगता है, कड़वा, मुंह खराब हो जाएगा एकदम, तौबा तौबा करते हैं, भगवान मूड खराब हो गया, ये सब चीज़ें। लेकिन तीखा में क्या होता है, पूरी हमारी ब्लड वेजल्स वहाँ पे डायलेट होने लगती हैं और दिक्कतें होने लगती हैं, एकदम कान उन जैसे गर्म हो गया, आँखें से आंसू आने लगते हैं, ये सब दिक्कतें होती हैं, है ना। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो यही जानना है हमें ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में, उसके सेंसेस करके, उसके टेस्ट को टेस्ट करके कि हाँ भैया कैसा है सिस्टम, है ना। माइक्रोस्कोपिकल इवैल्यूएशन में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये माइक्रो सूक्ष्म लेवल से, यानी माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से हम पूरी डिटेल स्टडी करते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ क्रूड ड्रग इन दिस मेथड इवैल्यूएशन कंपेयर द सिंपल टेस्टिंग करेक्टर। इसमें होता क्या है, हम अपने चीज़ों को पत्ता वगैरह, जैसे अगर तुलसी का पत्ता, तुलसी जी का कुछ ले रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसका पत्ता मान लीजिए ऐसे है, कुछ ऐसे तुलसी का पत्र है, ठीक है ना भाई। तो इसमें देखते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने सेल्स आ रहे हैं, कितने स्टोमेटा हैं, ये सब चीज़ें, स्टोमेटल वगैरह, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब तो उसी को माइक्रोस्कोप से जब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो अगर वो चीज़ें हमें पहले जो हमारा एक रेशियो मिला है, ये मान लो स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड, ठीक है भाई, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं, कोई बात नहीं, ये स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जो मानक तय किया गया कि हाँ भाई कंफर्म, ये वाला ओके है, ठीक है। और ये जो दूसरा मिला है ये ओके नहीं है, इससे कंपेयर करेंगे कि इसमें इतने दूर में कितने स्टोमेटा हैं, सेल्स हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे, है ना, और इसमें कितना क्या चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें अलग अलग हैं, तो रेशियो हम कंपेयर करके देख लेते हैं। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक में आप लिख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन इज़ अ वेरी डिटेल्ड डीप स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग इन विच वी यूज द माइक्रोस्कोप एंड वी टेक द drug and observe its size, stomatal index, its shape, and compare to finally with the standard ratio, and if comparable similar, then we can say it is good drug या it is pure drug। ओके, बस भैया, ठीक है। अब यहीं पे चीज़ें आ जाती है केमिकल इवैल्यूएशन में। केमिकल इवैल्यूएशन में आप जानते हो चीज़ों को, जैसे भैया केमिकली हम टेस्ट करेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट निकालेंगे और उसको देखेंगे, आइसोलेट करेंगे, प्यूरिफाइड करेंगे आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के द्वारा कि हाँ कलर कैसा आ रहा है, इसका टेस्ट कैसा आ रहा है, हमारी बात, ये सब चीज़ें केमिकल इवैल्यूएशन में आ जाती है, ठीक है। फिजिकल इवैल्यूएशन, द फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग आर डिटरमाइंड बाय द, और आप सोचेंगे कि इतना छोटा छोटा नोट है, छोटा नहीं है भैया। जब भी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन पूछ रहा है, आप पहले इवैल्यूएशन के बारे में लिखेंगे, क्यों किया जाता है केमिकल ड्रग इवैल्यूएशन फॉर केमिकल टेस्टिंग ड्यूरिंग स्टोरेज डिटोरिएशन अकर्स और नॉट, ये सब चीज़ें लिख के उसके बाद टाइप्स लिख दीजिए और फिर लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी एक्सप्लेन द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। तो उससे ये भी लगेगा टीचर को, जो जांचेगा, कि भाई लड़का तो बहुत जानता है और आपका छोटा सा मैटर भी पूरा भरपूर 1-1.5 पेज में हो जाएगा। ओके, कभी भी कोई भी स्टार्ट करिए कोई भी क्वेश्चन, तो आपको उससे रिलेटेड जो डिफिनीसन, उसका भूमिका याद है, इंट्रोडक्शन, उसको जरूर लिखिए, उससे प्रभाव पड़ेगा ये, एग्जामिनर तुरंत समझ जाएगा, ओ भैया ये तो लड़का जानकार है, इसका नंबर नहीं काट सकते, नहीं काटना चाहिए हमें, है ना। ओके, और राइटिंग वगैरह आप हेडिंग डाल के प्रॉपर लिखते रहिए। हाँ, केमिकल वाले में यही चीज़ें हैं, जैसे कॉपर स्टेट यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कोलोफोनी टस्मीन प्रेजेंट इन द एडल्टेंट ऑफ रेजिन बाल्सम वैक्स, ये सब चीज़ें हैं, आप बाल्सम वगैरह, रेजिन वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। फिजिकल इवैल्यूएशन, इसमें यही फिजिकली देखा जाता है, फिजिकली कुछ पैमाने होते हैं, उसको फिक्स किया जाता है, जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है ना, तो ये फिक्स है, एक मानक। तो वैसे ही फिजिकली भी कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं
क्रूड ड्रग के, कुछ पौधों की स्टडी किया है भाई साइंटिस्टों ने, सब चीज़ें खोजा है, लगभग बहुत सी चीज़ें खोज डाली, कुछ बचा भी है जो चल भी रहा है। तो फिजिकल इवैल्यूएशन में यही देखा जाता है, फिजिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग इज डिटरमाइंड बाय द वेरियस फिजिकल कांस्टेंट, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, वही बता रहा हूँ ना, फिजिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें फिक्स। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है तो है फिक्स है ना, वैसे ही फिजिकली और केमिकली जो है पेड़ पौधे के भी कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं कि हाँ, ऐसे अगर एलोवेरा लेंगे 1 किलो तो उसमें आधा किलो जूस निकलना चाहिए, और वो आधा किलो जूस जो है इतने देरी में गर्म करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कलर चेंज होगा चाहे नहीं होगा, सारी बात तो ऐसे फिक्स होती है ना। तो वैसे ही जैसे कि लाइक सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता, मॉइस्चर कंटेंट, कोई चीज़ रखेंगे तो कितने वो देर में वो गीला टाइप का हो जाएगा, कितना नमी सोख लेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण, जैसे कोई चीज़ हम रखेंगे अगर पानी में मान लीजिए घोल के रख रहे हैं कोई पाउडर, तो वो कितनी देर में नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें फिक्स हैं हर एक चीज़ों की, कहीं ना कहीं पाउडर टेस्ट वगैरह, ऐसे नहीं दवाई आ जाती भैया मार्केट में, सब चीज़ें टेस्ट है, उसको प्योर है कि नहीं चेक करने के बाद। डेंसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेल्टिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। यहीं पे एग्जांपल एक समझ लीजिए, एक्सट्रैक्ट ऑफ एलो सॉल्युबिलिटी, एलोवेरा की सॉल्युबिलिटी देखनी है हमें कि वो कितना घुलनशील है किस केमिकल में। इन वाटर, पानी में अगर एलोवेरा को घुलेंगे तो नॉट लेस देन 25% वेट बाय वेट। अगर हम पानी में घोल रहे हैं 1 लीटर पानी में अगर एलोवेरा को घोलेंगे तो सॉल्युबिलिटी में मतलब एकदम घुल जाए, ये देखना है हमें। जैसे हमने ये अगर बीकर लिया है ना, ये बीकर है तो इसमें पानी यहाँ तक भरा है अगर ऐसे, ठीक है, तो इसमें कोई चीज़ डालेंगे, सॉल्युबिलिटी का मतलब ये होता है कि एकदम घुल जाना, पता नहीं चलेगा कि हाँ भैया यहाँ पे देखो एलोवेरा दिख रहा है, यहाँ पे पानी है, ऐसा नहीं। तो इसमें यही बोला है कि वाटर में जब घोलेंगे एलोवेरा अगर शुद्ध है हमारा तो वो 25% से ज़्यादा नहीं घुलेगा, यानी 1 लीटर है तो इसमें लगभग 250 ml एलोवेरा घुल जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इसमें एलोवेरा मिक्स है या नहीं मिक्स है ना। तो और वाटर में हो गया, इन अल्कोहल नॉट लेस देन 10% वेट बाय वेट। अगर वेट बाय वेट की बात हो रही है ना तो 1000 ग्राम पानी वेट में, हाँ ग्राम में नाप देते हैं, और जब वेट बाय वॉल्यूम रहता है चाहे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो लीटर में नाप देते हैं, है ना। तो इसमें 10% यानी 10 ग्राम एलोए घोल सकते हैं और पता भी नहीं चलेगा अल्कोहल में, सारी बात। तो ये होती है फिजिकल इवेल्युएशन। ओके, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन में हम डायरेक्ट दवाई को जो है जानवरों पे, जैसे चूहा पे, भेड़ कह रहे हैं, सुअर पे, बंदर पे, इन सब चीज़ों पे टेस्ट करते हैं, और अगर उसका इफेक्ट सही दिख रहा है तो मानेंगे कि हाँ इट इज़ गुड ड्रग या फिर प्योर ड्रग। ओके, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन यही है। इन द बायोलॉजिकल इवेल्युएशन क्रूड ड्रग आर डिटरमाइन द क्रूड इफेक्टिवली आर नॉट इफेक्टिव व्हेन विच टाइप रिस्पॉन्स आर सीन लाइक टॉक्सिक, थेराप्यूटिकली एक्टिव एक्सेट्रा। जब हम उसे चेक करते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म, रैट्स, पिग्स, इन सब चीज़ों पे, तो हमें इफेक्ट अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये चीज़ें हमें श्योर करना रहता है भैया। ओके, ठीक है। अब हम यहीं पे थोड़ा सा आपको एक चीज़ शॉर्ट में बता दें आपको भैया, एक चौथे चैप्टर में ये दिया था टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इसका नाम एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है, एल्कोलाइड का, टर्पेनॉइड का, ग्लाइकोसाइड का, वोलेटाइल आयल, टेनिन, रेजिन्स, 4-5-6 चीज़ें हैं। तो इसका मैंने शॉर्ट में लिखा है सिर्फ नाम, तो उसको आप देख लेंगे, है ना। चलिए, छोटा छोटा है, थोड़ा सा फटाफट देख के ख़त्म करते हैं भाई। डोंट वेस्ट योर टाइम बाय मी। ओके, देखिए, टेस्ट नेम ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, टेस्ट नेम ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ओके, कुछ आप बोल सकते हैं, टेस्ट नेम बोलिए या फिर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नेम बोलिए। ओके, तो एल्कोलाइट के लिए क्या क्या है भैया, मेयर्स रीएजेंट टेस्ट। ये मेरे एक स्टूडेंट ने करीब 15-20 दिन पहले से ही बोल रहा था, सॉरी भाई लेट हो गया तस्वर, है ना, थोड़ा सा टेस्ट नेम बताने में मुझे, आपको ड्यूटी है, जानते ही हो आप भी। मेयर्स रीएजेंट टेस्ट, इसमें ये इसके द्वारा एल्कोलाइड टेस्टिंग की जाती है। एल्कोलाइड आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में सब चीज़ें बता दी है, एल्कोलाइड, टर्पेनॉइड, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, 60 नोट इस पर पूछ सकता है ना। 60 नोट जब पूछे किसी भी चीज़ का ना, तो उसका डिफिनीशन बताओ, उसका यूज़ बताओ, वो कहाँ से पाया जाता है, वो कितना यूज़फुल है, इट इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी इफेक्टिव, ये सब लाइन एकदम कॉमनली आप लिखिए और कोई नंबर नहीं काटेगा। ओके भैया, डन। हाँ, मेयर्स रीएजेंट टेस्ट,
एल्कोलाइट का होता है। इसमें रिएजेंट क्या होता है, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है, रिएजेंट का नाम होता है। फिर है ड्रैग एंड ड्रॉप्स रिएजेंट टेस्ट, इसमें क्या होता है, रिएजेंट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड। रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट सीधे सीधे आप बोल सकते हैं एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो कलरिंग लास्ट में फाइनल रिजल्ट फिक्स करता है। जैसे आपने कुछ मिलाया, वो कलर आ गया, हाँ कहेंगे हाँ ये डन, इट्स डन, है ना। आप जैसे पानी में चाय पत्ती डालते हो, उसका कुछ ब्राउनिश ब्लैकिश कलर आ जाता है तो बोलते हैं हाँ चाय अच्छा पक गया है, बोलते हैं ना। तो मान लो वो रिएजेंट है। तो वैसे यहाँ पे भी टेस्ट में रिएजेंट की तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं, यही सोल्यूशन मिलाए जाते हैं। और ये साइंटिस्टों के नाम है जिनके द्वारा दिया गया है, ये टेस्ट किया गया है। अब कहोगे इतने ढेर सारे टेस्ट क्यों किए गए, सही भी है टेस्ट इतना ढेर सारा होना। अगर ये चीज़ें मान लो ये नहीं मिला तो आप आदमी इस चीज़ से भी तो कर सकता है ना। मरकरी आयोडाइड सोल्यूशन नहीं मिला तो पोटेशियम बिस्मथ आयोडाइड से कर लेगा। ओके डन। और है वैगनर्स रिएजेंट टेस्ट, चौथा है हैगर्स रिएजेंट टेस्ट। ये नोट मैं आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अगर देखना रहेगा तो। टर्पेनॉइड के क्या टेस्ट हैं, लीबरमैन ब्रुचार्ड टेस्ट, और है दूसरा साल्कोस्की टेस्ट, और बीटर ऑरेंज पील, कैम्फर ऑयल, सेनोपोडियम ऑयल, और है सिनमोन ऑयल और रसना। इन सब चीज़ों से भी टेस्ट किया जाता है आपके टर्पेनॉइड को। ओके ग्लाइकोसाइड, इसमें कई तरीके के ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं तो इसलिए अलग अलग टेस्ट बोला गया है। एथ्रोक्यूनोन ग्लाइकोसाइड, ये एक दो बार देख लेंगे आपने नाम तो गेस करके आप कहीं ना कहीं हो सकता है आप लिख डालेंगे। ओके भैया, आप देखे भी होंगे और मैं यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, आप श्योर हो जाएंगे। फिर है यहाँ पे ग्लाइकोसाइड में एंथ्रोक्यूनोन ग्लाइकोसाइड का ब्रांट्रजर्स, अरे हाँ ब्रांट्रजर्स टेस्ट, और दूसरा है मॉडिफाइड ब्रांट्जर्स टेस्ट। ओके सपोनिन ग्लाइकोसाइड, इसमें है पहला और दूसरा, हिमोलिसिस टेस्ट और फोम टेस्ट। फिर है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, किलर किलनी टेस्ट, और है लीगल टेस्ट, बाल्जिट टेस्ट, 3,5 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड टेस्ट। एक दो बार ये सुन लीजिएगा, आप सुन लेंगे रिवाइज करके तो आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकता है याद हो जाएगा। और रफ में लिख डालिए एक बार फटाफट देख के, आप लिखेंगे पक्का, मैं बोल रहा हूँ 70-80% आप श्योर हो जाएंगे, अच्छा यही तो है, इतना सिंपल सा है ना। ऐसे आप मन आपको चीख के कहेगा। वोलेटाइल आयल, सूडान थर्ड और एल्केन टिंचर, ये वोलेटाइल आयल के टेस्ट है। टेनिन्स, टेनिन्स के क्या है भाई, इसके देख लो। टेनिन्स के हैं गोल्ड बीटर्स स्किन टेस्ट और फेनाजोन टेस्ट, और जिलेटिन टेस्ट, और टेस्ट फॉर कैटेचिन जिसको मैच स्टिक टेस्ट भी बोलते हैं, टेस्ट फॉर क्लोरोजेनिक एसिड, छठा है वेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट। रेजिन के लिए क्या है, HCl टेस्ट और कॉपर एसिटेट और फेरिक क्लोराइड। ये इसमें रिएजेंट यही यूज़ करते हैं, रिएजेंट यानी कि जो फाइनल रिजल्ट देगा कि हाँ कलर चेंज हो गया, ये हो गया, तो मतलब डन, इट्स डन, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई व्यक्ति काम किया तो पसीना उसको होगा, तो मतलब पसीना निकला यानी खूब काम करके आया तो डन। ऐसे लॉजिक है फालतू। ओके पसीना बैठे बैठे भी हो रहा है इस समय। चलिए तो ये ख़त्म हुआ। अब मैंने फिर आपके लिए शार्ट नोट बनाया, शार्ट नोट एक तैयार किया है। अब आपका सिलेबस क्या करनी, अब बच्चे ये वाला भैया पोर्शन, दवाई वाला पोर्शन जो बहुत लेंदी आपको लगता है ना। तो मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इन सब टर्म्स के बारे में और ये एग्जाम्पल बता दिया था, और यूज़ कहीं ना कहीं मैं बताया था कि लेक्जेटिव जो है पेट साफ करने में यूज़ करता है, और प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी इसको कहीं ना कहीं दे सकते हैं, है ना, क्योंकि पेट साफ रहेगा तो डाइजेशन होगा प्रॉपर, है ना। ये सब चीज़ें लेक्जेटिव का है। ओके तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट और बायोलॉजिकल नेम मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो आप फटाफट एक नज़रिए से देख लेंगे कुछ चुनिंदा दवाइयों का, जिससे मुझे लगता है कि आपको बहुत सहयोग मिलेगा। ओके ब्रदर, चलिए देन फोकस्ड ऑन इट। चलिए देखिए ये मैंने लिखा है, राइट अबाउट बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक एफिकेसी, यूज़ ऑफ ड्रग्स। फटाफट देख लीजिए। जैसे लेक्जेटिव के लिए है तो लेक्जेटिव में 4-5 दवाइयाँ आ रही हैं, एलोए, कैस्ट्रोल, इसबगोला, सेना। बायोलॉजिकल सोर्स उनके और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यूज़ आप जानते हो क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया भी है और आप पहले से भी पढ़ चुके हो। तो एलोए का क्या है, एलोए बार्बिडेंसिस, कुछ नाम तो सिमिलर है उससे संबंधित, तो आप याद कर सकते हैं। और मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एक याद कर लिया करिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, एक दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट याद रहना चाहिए। और उसके बाद क्रू ड्रग जो है हमें पेड़ पौधों से मिलता है, मिनरल से मिलता है, ये है ना। तो पेड़ पौधों में मेनली देखिए, एक तो मेन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा, जैसे एलोए बार्बिडेंसिस का क्या है, एलोइन है, एलोए इमिडीन है, रेजिन है, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा में आप ये लिख दीजिए, इन इट लेस अमाउंट कैल्शियम आर प्रेजेंट,
सोडियम आर प्रेजेंट, पोटेशियम आर प्रेजेंट। ये मैं कह रहा हूँ जब आपको चीज़ें न याद रहे, क्योंकि आप पूरी चीज़ें याद नहीं कर सकते भाई, आप भी इंसान ही हो, मैं समझ सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं क्योंकि लेस अमाउंट में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं भाई, और एसिड्स पाई जाते हैं। तो कुछ ना एसिड नाम याद रहे तो एसिड आप डायरेक्ट लिख दीजिए, एसिड स्मॉल अमाउंट आर एसिड आर फाउंड, है ना भाई। ओके, एक आप मेन कॉन्स्टिट्यूएंट याद रखिए और उसको ऐसे थियरी बना के लाइन बाय लाइन सेंटेंस लिख दीजिए। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलोए इज एलोइन, इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर द ट्रीटनिंग, इट इज़ वेरी यूजफुल एंड वेरी good effect are shown on the patient treatment, so it is old times using very old time using। समझ आ रही है बात आपको? ऐसे सेंटेंसेस आप बना के लिखिए एकदम धड़ाधड़, है ना। ओके ब्रदर। कैस्टर ऑयल देखिए रेसिनस कम्युनिस से पाया जाता है, जिसे रिसिनोलेइक एसिड बोला जाता है, और स्टेरिक एसिड पाया जाता है। और उसमें क्या क्या, अगर कोई भी ऑयल है तो उसमें फैट, ये आप लिख सकते हैं, फैट वगैरह आप बिना सोचे लिखिए, क्योंकि आयल है तो फैट तो भाई पाया जाता है, चाहे ज़्यादा पाया जाए चाहे कम पाया जाए, है ना। इसबगुल्ला सीड ऑफ प्लेटेंगो ओवोटा, इसमें म्यूसिलेज पाया जाता है और एल्डोबियोनिक एसिड पाया जाता है ना। सेन्ना में कैसिया सेन्ना, ग्लाइकोसाइड, सेनोसाइड्स, फ्लेवोनॉल्स, है ना। ओके, कार्डियोटॉनिक्स हार्ट से संबंधित जो मजबूत करने को दिया जाता है। आप इसमें वीडियो लेक्चर में मैं लिंक में दे दूंगा, फर्स्ट वीडियो लेक्चर का, उसको एक बार देख लीजिएगा जरूर। मैं कहता हूँ हेल्प आपको मिलेगा मेरी बात को अगर आप देख के लेते हैं। वो तो मेरा वॉच टाइम वगैरह बढ़ेगा भैया, लेकिन आपका फ़ायदा है, प्लीज़ देख लीजिएगा अगर ज़रूरत लगेगा तो आपका, नहीं अगर प्रिपरेशन है। ओके, डिस्टेलिस अर्जुना, डिस्टेलिस परप्यूरिया से पाया जाता है डिस्टेलिस, और डिस्टेलिस का सिमिलर डिस्टेलिस परप्यूरिया पाया जाता है, और डिजिटॉक्सिन पाया जाता है, उसमें डिजॉक्सिन पाया जाता है। दो नाम याद रखिए, जो कि अगर बीपी वगैरह ठीक नहीं चल रहा है, ब्लड प्रेशर, हार्ट कम मतलब प्रॉपर पंप नहीं कर पा रहा है, तो ये दिया जाता है। अर्जुना रिस्ट आपने सुना होगा, है ना। ये चीज़ें दी जाती हैं हार्ट से संबंधित बीमारियों में। टर्मिनेलिया अर्जुना, ये टैनिन्स पाए जाते हैं, फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है, अर्जुनोलोन पाया जाता है, एक्सेट्रा। इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, फास्फोरस वगैरह पाया जाता है इसके छाल में। कार्मिनेटिव क्या है आप जानते ही हैं, कार्मिनेटिव आर दो एजेंट विच रिड्यूस द क्रैम्प या फ्लैचुलेंस ऑफ द जीआई ड्यू टू अकर्स टू गैस या बाय द हेल्प ऑफ रिमूविंग गैस को बाहर निकाल के मदद करते हैं कार्मिनेटिव। गैस कैसे बन जाता है पेट में, जो है हम खाना वगैरह खाते हैं, अगर वो नहीं पचता है तो हमारे पेट में बहुत बैक्टीरिया ढेर सारी बैठी हुई हैं, तो वो उनको सड़ाने लगती है, फर्मेंटेशन होने लगता है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं वहाँ पर प्रक्रिया, तो वहाँ से CO2 ये सब चीज़ें रिलीज़ होती हैं, जिससे थोड़ा सा पेट फूला फूला लगने लगता है ना। आप भी अक्सर देखे होंगे जब पेट साफ नहीं होता है तो गैस बहुत तेज़ी से बनता है। ओके, तो उस समय सब ऐसी चीज़ें खाई जाती हैं, लगभग सभी मसाले आते हैं जो कि दी जाती है, तो पेट साफ हो जाता है, गैस वगैरह रिलीज़ हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कोरिएंडर सटाइवम है, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, फेनल है, इसमें भी वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। लगभग जितने तैलीय चीज़ें जिसमें बीज वगैरह पाए जा रहे हैं उसको अगर तेल निकाला जा सकता है तो उसमें वोलेटाइल ऑयल और फिक्स्ड ऑयल कम चाहे ज़्यादा मात्रा में पाए ही जाते हैं, है ना। आप ये चीज़ें देख भी पा रहे हैं और एक बार पढ़ लीजिएगा, PDF मैंने दे भी दिया। कार्डमम का बायोलॉजिकल सोर्स है इल्टेरिया कार्डमोमम, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, सिनोलेल, पोटेशियम, ये सब चीज़ पाए जा रहे हैं। जिंजर का जिंजिबर ऑप्सिनेल है, इसमें जिंजेरॉल है, वोलेटाइल ऑयल है, पंजेंट रेजिनस मास एंड स्टार्च है। क्लो का यूगेनिया क्रायोफाइलस है, यूजेनॉल पाया जाता है, इसमें फाइटोस्टेरॉल पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। देख रहे हैं ना, आयल जिससे भी मिलने वाला है, अगर आप समझ सकते हैं कि उसमें आयल पाया जा सकता है तो उसमें वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल आप बिना सोचे लिख दीजिए, क्योंकि कम मात्रा में ज़रूर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं हर एक लगभग चीज़ों में, है ना। तो वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, ये सब चीज़ें पाए ही जाते हैं, आप लिख डालिएगा बिना सोचे समझे, अगर ना याद रहे तो कुछ। तो ब्लैक पीपर में पीपर का नाम पीपर नाइग्रम है, इसमें पिपेरिन भी पाया जाता है, लौरिक एसिड पाया जाता है, पामिटिक एसिड पाया जाता है। एसोफोएटिडा का बायोलॉजिकल सोर्स है फेरुल एसोफोएटिडा है, और इसको जो है हम किससे पा सकते हैं, रेजिन, वोलेटाइल ऑयल, ये सब चीज़ें इसमें पाए जाते हैं। ओके, ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हैं, PDF आपको इस डिस्क्रिप्शन की लिंक में हम दे देंगे और आप एक बार देख लीजिएगा। नटमेग में देखिए ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें पाई जा रही हैं, वोलेटाइल ऑयल, फैट ऑयल, है ना, फिक्स्ड ऑयल, और इसका जो क्या है बायोलॉजिकल सोर्स मिस्टिका फ्रेग्रेंस है,
सिनमुन्ना का है सिनमोमम जाइलिनिकम, है ना। हाइपरटेंसिव ड्रग जो राउल्फिया आता है, बीपी को कम करने वाली दवाई, राउल्फिया सरपेंटिनास पाया जाता है, जिसमें लगभग 80 प्रकार के एल्कोलॉइड पाए जाते हैं, और जैसे कुछ नाम है रेजरपाइन, रेसिडिन। एंटी रूमेटिक ड्रग के कोल्चिसिन सीड है, कोल्चिकम एटोमैनल है इसका बायोलॉजिकल सोर्स, और इसमें क्या पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो दवा की तरह काम करता है शरीर में, कोल्चिसिन है, डेमिकोलिसिन है और रेजिन है। एंटी ट्यूमर ड्रग जो कैंसर को ठीक करने का, विनक्रिस्टिन, आपने गुलाबी गुलाबी सा एक पौधा देखा होगा विनक्रिस्टिन, उसका हिंदी में नाम नहीं पता है, सॉरी, है ना, विनका, जिसका बायोलॉजिकल सोर्स है कैंथरेथस रोजियस है, और वो पाया किससे जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन, ठीक है। और एंटी ट्यूमर में ही दूसरा दवाई था एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में पोडोफाइलम, और उसका बायोलॉजिकल सोर्स है पोडोफाइलम, फिर है पेल्टोटम है, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या पाए जाते हैं, पोडोफाइलिन पाया जाता है, बीटा प्लेटेटिन पाया जाता है, एक्सेट्रा। एंटी डाइसेंट्रिक क्या है, एंटी डाइसेंट्रिक आप जानते हो, जब आँव पड़ने लगता है, लाल आँव, मतलब लैट्रिन में ब्लड वगैरह आने लगता है, तो उसी को डाइसेंट्री बोल देते हैं, और उसको ठीक करने वाली दवाई को एंटी डाइसेंट्री। इसका एग्जाम्पल है इप्केकुना। इप्केकुना किससे पाया जाता है, सिफेलिस इप्केकुना से पाया जाता है, इसमें एल्कोलाइड पाया जाता है, इमेटिन पाया जाता है, सिफेलिन पाया जाता है। ऑक्सीटॉक्सिक का मतलब ही आप समझते हो, जो डिलीवरी के समय दिया जाता है, गर्भ संकोचक दवाई बोलते हैं इसे हिंदी में, है ना। इरगट पाया जाता है जो फंगस से पाया जाता है, फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरियस पाया जाता है, इसमें एल्कोलाइड रहता है और इर्गोमेट्रिन रहता है। इर्गो तो इरगट को मेंशन करा, मेट्रिन जो है हमारे नहीं यार, सॉरी फीमेल में पाया जाता है, औरतों में मतलब मादा में मेट्रिन, गर्भाशय में उनके 3 लेयर पाया जाता है, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और इपीमेट्रियम, तो वही मेट्रिन इंडिकेट कर रहा है, तो उस इर्गोमेट्रिन ये पाया जाता है, और इर्गोटामिन ये सब पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें हैं, मैं PDF दे दूंगा, आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, सरसरी से आप देख लीजिएगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ आप समय दीजिए ज़्यादा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, बस आप एक बार श्योर हो जाइए चीज़ों को लेके। अब क्या बचा भैया, ये ख़त्म मैंने कर दिया। अब यहीं पे अब ये है छठा चैप्टर में, अगर प्लांट फाइबर यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग, तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में फार्माकोग्नोसी के, आप देख लीजिएगा, आपको ज़रूरत होगा अगर तो, ओके। और अब मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये लास्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है 3 या 5 नंबर में, जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इसमें से एक समझा दूंगा, और चीज़ों को बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा, आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया लिखना क्या है, आखिर चंदन जी कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि पेपर तो छोड़ना नहीं है हमारे अनुसार, पेपर में मतलब क्वेश्चन छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में, 3 घंटे एकदम लिख के आना है, जो आपने इतने फीस दिए हैं पेपर में बैठने के लिए दिए हैं, हाँ 80,000, 90,000, 70,000, भाई अलग अलग फैसिलिटी देते हैं कॉलेज, तो अलग अलग अपना फीस लेते हैं, उसमें जाहिर सी बात है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, है ना, ओके। तो लिखना तो पड़ेगा भैया। चलिए, तो इसमें ट्रेडिशनल सिस्टम का मतलब है, अब चलिए देखिए डायरेक्ट इसी में मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से समझ जाएंगे आप चीज़ों को, ओके। देखिए मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट अबाउट द, आपको और 5 से 10 मिनट लगेंगे भैया देखने में चीज़ें, और मैं जितना बताने वाला हूँ बस ख़त्म, ये लास्ट लेक्चर आपके पेपर पर्पज़ के लिए, तो 10 मिनट आप बैठ सकते हैं प्लीज़। राइट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा एंड सिद्धा, है ना। हम जो है इसमें ये सिद्धांत देखने वाले हैं कि किस सिद्धांत पे किस तरीके से आखिर दवाई काम करती है, जैसे कि आयुर्वेदा का और सिद्धा का, आपके सिलेबस में 4 दिया है, आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी एंड होम्योपैथी, तो आयुर्वेदा और सिद्धा देख लेते हैं। आयुर्वेदा के बारे में मैं डिटेल में बता देता हूँ, और चीज़ों के बारे में बेसिक बता दूंगा चीज़ें, कि आपको मेन चीज़ें क्या याद रखनी है ना। चलिए, तो देखिए पहले तो एकदम ट्रेडिशनल का मतलब होता है पुराना, ट्रेडिशनल चल आ रहा है, परंपरागत, है ना। तो द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन मीन्स इंडिकेशन ऑफ ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ट्रेडिशनल सिस्टम जो है मेडिसिन का, दवाइयों का, ये इसका मतलब है कि ये इंडिकेट करता है, दर्शाता है हमें कि ये सब पुराने मेथड की बात हो रही है दवाई की, है ना, ओके। इंडिया हैज़ द यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ हैविंग डिफरेंट वेल नॉलेज ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम मेडिसिन सच एज इंक्लूड आयुष। इंडिया में जो है यूनिक, एक अनोखा करेक्टर पाया जाता है, ऐसी चीज़ें हैं कि इसमें डिफरेंट प्रकार के बहुत से पुराने परंपरागत दवाइयों की पद्धति के बारे में जाना जाता है। हमारे भारत में एक अनोखा ऐसा ऑरा देखा जाता है, ऐसी कैपेसिटी है या ऐसा नॉलेज फैला पड़ा है एकदम, कि बहुत से ढेर सारे दवाइयों के पुराने पद्धति को हम फॉलो करते आ रहे हैं, उसके बारे में जानते भी हैं, है ना। जैसे कि आयुष, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आयुष, आयुष का यहाँ फुल फॉर्म आपको दिख रहा होगा,
ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ओके, आयुष, ए फॉर आयुर्वेदा, यू फॉर यूनानी, ठीक है ना, सॉरी यार, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर क्या क्या भैया कमेंट में आप लिखेंगे, है ना, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। ओके, योगा मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि आपके पेपर में है भी नहीं, सिलेबस में है भी नहीं, तो ये योगा तो पूछेगा नहीं भैया, तो चार ही के बारे में हमको जानना है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ओके ब्रदर, देखिए आगे देखिए, आयुर्वेदा में क्या है, द आयुर्वेदा इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड। अच्छा ये जानते रहिए, कोई भी सिस्टम याद स्टार्ट करिएगा तो लिखिएगा एकदम धड़ल्ले से लिखिए, बढ़िया से एकदम, इट इज़ वेरी ओल्डेस्ट मेथड, इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड, इट इज़ वेरी यूजफुल मेथड, इट इज़ वेरी इफेक्टिव, सो इट इज़ यूज्ड एज लॉन्गर टू लॉन्गर एंड कंटिन्यूअस। मतलब समझ पा रहे हैं ना आप चीज़ों को, रफली ऐसे लिखते जाइएगा कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पुराना है, बहुत ही प्रभावशाली है, इसलिए लंबे समय से या लगातार चले आ रहा है ना, ऐसे 4-5 लाइन भर गया। हाँ हाँ, उसके बाद जो आपको चीज़ें और उसका मेन चीज़ें याद है उसको हाईलाइट करके ऐसे अंडरलाइन करके लिख दीजिएगा, जैसे ऐसे चीज़ें लिखिएगा ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा, जिससे आप ये भैया हाईलाइटर मत लगा दीजिएगा, है ना, नहीं तो कलरफुल चीज़ें नहीं किया जाता है पेपर में। आयुर्वेदा में द आयुर्वेदा इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, आयुर प्लस वेदा, आयुर मीन्स लाइफ और वेदा मीन्स साइंस, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इट मीन्स साइंस ऑफ लाइफ, आयुर्वेदा को जीवन का विज्ञान कहा जाता है। ओके, यानी जीवन के बारे में इसमें एकदम बरोबर बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है या पढ़ा गया है या लिखा गया है इसमें। और क्या है, इट इज़ वेरी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, ये बहुत पुराना मेथड है ट्रीटमेंट का। इन इंडिया इट बिकम कंटिन्यू एज फॉर्म 5500 ईयर्स, लगभग 5500 साल पहले से ये इंडिया में लगातार चले आ रहा है आयुर्वेदा। द आयुर्वेदा हैज़ टू इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ चरक एंड सुश्रुता, आयुर्वेदा को दो महत्वपूर्ण योगदान मिला है चरक और संहिता के द्वारा, सॉरी यार, चरक और सुश्रुता के द्वारा। जल्दी जल्दी का काम यही बोलते हैं लोग, जल्दी काम शैतान का। चलो कोई बात नहीं, शैतान ही सही, बस पेपर अच्छे से पास करना है हम लोगों को, है ना, और नॉलेज तो मिल ही रहा है आपको, साल भर नॉलेज ही तो लिए हो। देखिए चरक और सुश्रुता जी ने क्या योगदान दिया है, चरक संहिता आपको दिख रहा होगा, सुश्रुता संहिता दिख रहा होगा। चरक संहिता इज ए बुक रिटन बाय चरक, चरक नाम है, चरक आचार्य बोल सकते हो आप या फिजिशियन बोल सकते हो, पुराने समय के जो ऋषि मुनि थे, है ना, चरक नाम है, लेकिन चरक संहिता एक किताब का नाम है जो चरक जी के द्वारा लिखा गया, और चरक जी को फादर ऑफ आयुर्वेदा भी बोलते हैं। सुश्रुता संहिता वाज ए बुक रिटन बाय सुश्रुता, सुश्रुता नाम है और संहिता क्या है, वो जोड़ के उन्हीं से नाम से रख दिया गया सुश्रुता संहिता, एक बुक है जो सुश्रुता जी ने लिखा था, और इन्हें फादर ऑफ सर्जरी भी बोलते हैं, सुश्रुता जी को फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले सर्जरी को परफॉर्म किया था, सबसे पहले सर्जरी को किया था। ओके ब्रदर, आगे चलिए, प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा के प्रिंसिपल क्या है, पेपर में होम्योपैथी का प्रिंसिपल पूछा था, है ना, तो हम यहाँ पे आयुर्वेदा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई समझना पड़ेगा ना, तो ही तो पेपर में लिखेंगे हम लोग। देखो लिखा था राइट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, तो यहाँ पे हम आयुर्वेदा के बारे में बात कर रहे हैं, होम्योपैथी के बारे में भी मैं बता दूंगा। प्रिंसिपल क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, आखिर ये आयुर्वेदा कैसे काम करता है। जैसे एलोपैथ क्या है, ये ब्लड टेस्ट करवाएगा, पूरा निकाल के केमिकल देखेगा और एक्सरे करवाएगा, एलोपैथ का सिस्टम है ना। और इसमें क्या है प्रिंसिपल आयुर्वेदा में, इसमें 3 तरीके के प्रिंसिपल है, इन द प्रिंसिपल आर मेंशन इन आयुर्वेदा, पंचमहाभूता, त्राइदोषा, सप्त धातु। पंचमहाभूता, पंच का मतलब 5, महाभूता मतलब ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिससे मिलके एकदम बना हुआ है महा, है ना। त्राइदोषा 3 दोषों की बात हो रही है, सप्त धातु 7 धातु की बात हो रही है, लौह चीज़ें, धातु मेटल बोलते हैं ना, और ऐसे चीज़ों की। तो पंचमहाभूता आप देखिए को बात कर लेंगे फटाफट। पंचमहाभूता जो है, द पंचमहाभूता इंक्लूड 5 एलिमेंट्स आर, पंचमहाभूता में 5 चीज़ें इंक्लूडेड हैं, उसमें संबंधित हैं। अर्थ, वाटर, फायर, स्पेस। आपने सुना भी होगा 5 धातुओं से मिलके हमारी शरीर बनी हुई है, पंचशील, है ना। तो अर्थ बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर को बनाने का काम करता है, ऐसा आयुर्वेदा के हिसाब से बात हो रही है ना। वाटर, फ्लूइड, फायर, हीट, हमारे शरीर में हीट या एनर्जी बनाने का काम, एयर, रिस्पायरेशन, स्पेस यानी जगह,
स्पेस आकाश बोलते हैं ना, खाली वायु जगह, वायुमंडल ये सब बोल सकते हैं ना। तो वैसे ही शरीर में इम्पटी या फिर कैविटी जो खाली जगह है, जैसे मुंह है, पेट है, सब खाली जगह तो है, खाली नहीं रहता तो खाना खाते जाता कहाँ भैया, है ना। तो माउथ, स्टमक, ये सब चीज़ें। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा बाय दिस 5 एलिमेंट आवर बॉडी इज मेड अप। इस आयुर्वेदा के अनुसार पंच महाभूता के द्वारा हमारी शरीर जो है बनी हुई है। और सही बात है भैया, आयुर्वेदा ये सब चीज़ों पे शक नहीं कर सकते। फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ आयुर्वेदा, ये लोग भाई महान थे, इन्होंने इतनी चीज़ें लिखी और इतने लंबे समय से अभी तक फॉलो होते आ रही है। कोरोना में ही देख लो, काढ़ा पियो स्टार्ट करो, है ना। त्राइदोसा क्या है? इन द आयुर्वेदा इट मीन्स व्हेन बॉडी आर फॉर्म बाय 5 एलिमेंट देन हियर आल्सो फॉर्म त्राइदोसा आर एस। जब 5 चीज़ों से मिल के बनी हमारी शरीर, तो वहाँ पे 3 दोष भी हमारे शरीर में आए, जैसे वाता पित्ता कफा। वाता पित्ता कफा, वाता मतलब एयर एंड स्पेस, पित्ता मतलब पित्ता, पिता नहीं है, पापा वाला पिता नहीं है, फादर, ऐसा नहीं है, पित्ता फायर एंड वाटर, और कफा मतलब वाटर एंड अर्थ, ये सब चीज़ें हैं। तो इसका दोष से क्या मतलब है, देखो अभी यहीं पे नीचे दोष कर लेंगे कि इन चीज़ों के बढ़ने या घटने से दिक्कत क्या होती है। इन आयुर्वेदा त्राइदोसा मीन्स आर इंक्लूड दीज दोसा और कॉम्प्लिकेशन लाइक, कुछ परेशानियाँ ऐसे होती हैं, जैसे वाता के डिस्टर्ब होने से क्या होता है, रिस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ होता है भैया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, इंसोम्निया अनिद्रा हो सकता है, क्योंकि एयर और स्पेस हमारे शरीर में अगर हीट वगैरह इन सब चीज़ों की दिक्कत होगी, एयर रिस्पायरेशन, ये सब चीज़ देखो, एयर रिस्पायरेशन है ना, एयर मतलब रिस्पायरेशन से संबंधित दिक्कत होगी। वाता बना ही है एयर और स्पेस से, तो रिस्पायरेशन संबंधी दिक्कत होगी भैया, जाहिर सी बात है। पित्ता एसिडिटी होगा, पित्त बढ़ जाना, इंडाइजेशन अपच होगा, लिवर डिजीज़ होगा हमें। कफा जॉइंट पेन, जोड़ों में दर्द वगैरह हो सकता है, जैसे हाथों की कलाई, ये सब दर्द होना, है ना। ब्रेन डिजीज़, ड्राउजीनेस, झपकी आना, ये सब चीज़ें, अनिद्रा दिक्कत होना, ये सब चीज़ें। सप्त धातु, तीसरा जो उसका आयुर्वेदा देखिए भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडियन सिस्टम है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। होम्योपैथी भी, सॉरी सिद्धा भी तमिल का है, तमिल यानी इंडिया में ही पड़ता है, तमिल का, है ना। तो ये थोड़ा सा जरूर आप याद रखिएगा आयुर्वेदा के बारे में। और सिंपल है भाई, इंट्रोडक्शन दो आयुर प्लस वेदा, उसके बाद त्राइदोष, मतलब इसके प्रिंसिपल में 3 चीज़ें आते हैं, पंचमहाभूता, त्राइदोषा और सप्तधातु। सप्तधातु मतलब 7 चीज़ें, अब यहाँ बात होंगी। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट पंचमहाभूता फॉर्म 7 टिश्यूज़। यहाँ पे जब कॉम्बिनेशन से 5 एलिमेंटों से बना पंचमहाभूता से चीज़ें, तो शरीर में 7 टिश्यूज़ बने, उतक बने, जो कि संकेत करते हैं सप्त धातु को, 7 धातुओं को। जैसे रस है, रक्ता है, ममसा है, मेदा है, मज्जा है, अस्थि है, शुक्रा है। अब सिंपल सी बात है, रसा मतलब फ्रूट जूस, फूड जूस, भोजन से जो संबंधित जूस है। रक्त मतलब ब्लड, ममसा मतलब मसल्स, मेदा मतलब फैट टिश्यू, बोलते हैं ना लाद मेद, तुम्हारा लाद निकल गया है, मेद निकल गया है ना। मज्जा मतलब बोन मैरो, जो हड्डी के बीच में हमारे पाया जाता है, रेड रेड सा लगभग होता है, ब्राउनिश रेड, उसे बोन मैरो बोलते हैं। तो अस्थि बोन टिश्यू, शुक्रा रिप्रोडक्टिव आर्गन, ये सब चीज़ें जो है सप्त धातु में मेंशन किए गए हैं। और क्या सप्त धातु में, दिस 7 एलिमेंट और टिश्यूज इज द पिलर ऑफ द बॉडी, बाई इट अकर्स ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये जो 7 धातु थे या 7 चीज़ें जो टिश्यू बना रहे थे, ये हमारे ग्रोथ और बॉडी के फंक्शनिंग वगैरह को प्रॉपर अरेंज करते हैं। डायग्नोसिस क्या है, यूरिन को देखेंगे, पल्स को देखेंगे, स्टूल्स को देखेंगे, बॉडी साउंड, म्यूकस, टंग, आइज, ईयर, जैसे देखते हैं ना आँख देख के लोग, पहले मशीनें नहीं थी भाई, जाहिर सी बात है। और अब भी आयुर्वेदा में ऐसी चीज़ें ध्यान दी जाती है ना। टंग, ईयर, आई, इसको देखेंगे, यूरिन देखेंगे, पीला आ रहा है, सफ़ेद आ रहा है, कैसा आ रहा है, कहीं खून तो नहीं आ रहा है। पल्स देखेंगे कि कितना तेज़ी से चल रहा है पल्स, ये चीज़ देख रहे हो, पसीना भाई बहुत पसीना हो रहा है यार, क्या कहा जाए, कोई बात नहीं, है ना। एग्जाम्पल ऑफ सम आयुर्वेदिक ड्रग, अर्जुना रिस्ट है, कमारे अश्वा है, ये सब चीज़ें हार्ट डिजीज में यूज होता है और लिवर डिजीज में। तो सीधे सीधे हमें आयुर्वेदा में क्या क्या याद रखना है। देखिए आयुर्वेदा जो है बहुत पुराना मेथड है, और इसमें आयुर प्लस वेदा है, और इसमें 2 लोगों का बहुत मेन नाम है, चरक और सुश्रुता। चरक संहिता चरक जी के द्वारा लिखा गया है, इन्हें फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते हैं। और सुश्रुता संहिता लिखा गया है सुश्रुता जी के द्वारा, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे। प्रिंसिपल में पंच महाभूता है, त्राइदोसा है और सप्त धातु है। और ये सब चीज़ें डायग्नोसिस में यूरिन देखते हैं, पल्स देखते हैं, आई कलर, ईयर कलर, ये सब चीज़ें देखते हैं। और हम एग्जाम्पल अगर देखें प्रिपरेशन की, तो अर्जुना रिस्ट है, ये सब चीज़ें। और यहीं पे अगर मैं बता दूं थोड़ा थोड़ा किसके बारे में,
और जो सिस्टम है, तो जैसे भैया यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, सीधा सिस्टम, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। एक भाई ने मैसेज किया था, सजेस्ट किया था मुझे कि सर आप बता तो देते हैं, दिखता नहीं है हमें, मुझे बहुत अजीब लगा। भाई ने देखा भी और उसे समझ नहीं आया, सॉरी भाई। मैं इसमें प्रयास कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें दिखे, मैं ब्राइटनेस वगैरह प्रॉपर किया हूँ, है ना। सीधा सिस्टम क्या है? सीधा सिस्टम जो है हमारे तमिल का ही सिस्टम है ना। तमिल साइड से कन्नड़ वन्नड़ जो बोलते हैं, तो वहीं का सिस्टम, ये भी ओल्डेस्ट मेथड है, इसमें चीज़ें हैं। और इसमें जो है योगदान एक जो है ओके, हाँ, ये भी तमिल का सिस्टम है, इसे तमिल सिस्टम भी बोलते हैं मेडिसिन का। और इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, सिद्धांत, आखिर इसमें दवाई किस हिसाब से ट्रीटमेंट को दिया जाता है। इसमें बोला जाता है सीधे सीधे कि नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन, नेचर इज़ द बेस्ट फिजिशियन। समझ आ रही बात? यानी कि आप जितना प्रकृति के संपर्क में रहेंगे, वो डॉक्टर की तरह की तरीके से आपको आपके हेल्थ को ठीक रखेगा, है ना। तो सीधा में ये प्रिंसिपल है, ठीक है भाई। और उसमें देखो जो प्रिंसिपल में तीन चीज़ें, जो जैसे हम लोग वहाँ पे पंच महाभूता ये सब चीज़ें बोल रहे थे, त्राई दोषा बोल रहे थे, तो यहाँ पे सब चीज़ें वही सेम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा म वर्ड करके, क्योंकि आप जानते हो वेरप्पलम ऐसे करके वहाँ पे तमिल वमिल में लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे नाम, जैसे वहाँ पे हम अभी बोल रहे थे हम लोग तीन दोष में क्या क्या बोल रहे थे, वाता पित्ता कफा, तो यहाँ पे वत्तम हो जाएगा, वत्तम, पित्तम हो जाएगा, कफम हो जाएगा। तो आप एकदम बेधड़ल्ले से भैया सब चीज़ें वही है, क्योंकि आयुर्वेदा भी नेचुरल चीज़ों से है और सिद्धा भी क्या है, नेचुरल चीज़ों को फॉलो करता है, तो सेम लगभग है, लेकिन टर्म्स वगैरह आप ऐसे लिख देंगे। और इसमें बस ये, अगर कुछ नहीं समझ आया तो ऐसे लिख दीजिएगा, सिद्धा सिस्टम इज approximately behave like a Ayurveda system and its principles are same as same Ayurvedic system, and here we explain it in the Hindi terms, not about the सिद्धा सिस्टम और तमिल वर्ड्स, है ना। आप ऐसे करके लिख डालिएगा प्रॉपर कि हम लोग यहाँ पे इसको हिंदी शब्दों में ही समझेंगे, ना कि तमिल में समझेंगे, है ना। ये चीज़ें आप ऐसे करके मेंशन करके लिख सकते हैं, ओके भैया। हाँ, उसके बाद कौन सा एक सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है। यूनानी सिस्टम जो है ये भैया इट इज़ ओल्ड सिस्टम, ये भी है पूरा प्रॉपर, है ना, यूनान में पाया जाता है और यहाँ पे भी चलता है ना, ये सब चीज़ें हैं, ओके, यूनानी वाला, ठीक है। होम्योपैथिक पूछा भी जो था, होम्योपैथिक जो है इट इज़ अ वेरी ओल्ड मेथड, और होम्योपैथिक जो है, होम्योपैथी दो शब्दों से मिलकर बना, होम्यो मतलब सेम और पैथी मतलब फीवर या सफ़र करने वाला व्यक्ति, सेम जो चीज़ें सफ़र कर रहा है उसी हिसाब से दवा भी दी जाती है एकदम माइन्यूट अमाउंट में, ताकि सेम काम करे और उसको चीज़ें बढ़ाए, उसके बाद फिर हम उसको ट्रीट कर देंगे। और इसमें प्रिंसिपल क्या होता है, और इसमें जो एक डॉक्टर हैं उनका मेन नाम क्या है भैया, जो जर्मनी के हैं। हाँ, ये जानते रहो, होम्योपैथी जो है मेनली जो है बड़े पैमाने पे, या फिर मेन जो पावरफुल स्थान है होम्योपैथी के हिसाब से वो है जर्मनी, क्योंकि जर्मन में ही जर्मन फिजिशियन द्वारा ये चीज़ें दी गई थी। जर्मन फिजिशियन के द्वारा जो डॉक्टर सैम्यूल हैनमेन है यार, एन को एच बना दिया मैंने, सॉरी, हैनमेन ने दिया था। तो होम्योपैथी आप समझ गए, जनरल सी बात है, ये भी बहुत ओल्ड मेथड है, वेरी इफेक्टिव मेथड है, वेरी यूजफुल मेथड है। इट इज़ वेरी लॉन्गर टाइम्स टू कंटिन्यू यूज बाय द पीपुल्स, लार्ज अमाउंट, है ना। और होम्यो मतलब सेम और पैथी मतलब सफ़र, और द कंट्रीब्यूशन या फिर डेराइव बाय द इट्स मेथड डॉक्टर सैम्यूल हैनमैन, है ना। और इन दिस द प्रिंसिपल आर सेम, क्योर सेम, जैसी हमें बीमारी है उसी तरीके से हम दवाई देके उसको क्योर करेंगे, इन लेस अमाउंट, कम मात्रा में दवाई को देंगे, और वो चीज़ें थोड़ी थोड़ी बढ़ती हैं, आपने सुना भी होगा, पहले तो बढ़ाता है फिर चीज़ें ठीक कर देता है ना। और इन सब ट्रेडिशनल सिस्टमों के नो साइड इफ़ेक्ट्स हैं भाई, तो ये ख़त्म हुआ आपका सिस्टम, ओके ब्रदर। बस अब चीज़ें, एक चीज़ थोड़ा सा मैं और बता दूँ आपको, जो है नीचे दिया गया है आपके इसी, हाँ,
प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लीजिए, बस 2 मिनट, ये देखिए इतना बस है ना, बस भाई। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मूलेशन, अरिष्टा, अस्वा, गुट्टिका, तैला, चूर्णा, लेहा, भस्मा। जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं हम लोग। आयुर्वेदिक फार्मूलेशन का मतलब ये है कि हम नेचर से चीज़ों को लेके उसको जो बनाएंगे, एक तरीका तैयार करेंगे और उसको खाने पीने में यूज़ करेंगे, जिससे हम अपने बीमारी को ठीक कर पाएंगे। खाने पीने मतलब दवाई के तरीके यूज़ करेंगे। तो जैसे अरिष्टा है, पहला अरिष्टा है ना, आपने सुना होगा अर्जुनारिष्ट, या फिर हाँ अर्जुनारिष्ट, या फिर बच्चों का आता है एक, मुझे नाम प्लीज़ याद नहीं आ रहा है, ठीक है देख लेते हैं मतलब क्या फार्मूलेशन का इसका। अरिष्टा का मतलब क्या है? अरिष्टा इज अ लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन डोजेज फॉर्म प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। यह एक लिक्विड डोजेज फॉर्म या लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जिसे हम तैयार करते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, किण्वन के द्वारा। जैसे शराब आपने सुना होगा, किण्वन के द्वारा जैसे उसे रख दिया जाता है सड़ने के लिए। सड़ने का मतलब वहाँ रखा जाता है जिसमें ईस्ट वगैरह आ जाते हैं, फंगी का ही एक फफूदी का ही प्रकार है ईस्ट, वो आ जाता है जिससे वो चीज़ों को वहाँ पे अपने न्यूट्रिशन की तरह से यूज करता है। और जब यूज करता है तो उसमें तरह तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं और उसमें से केमिकल जो है फर्मेंटेशन होके हमें मिल जाते हैं कि ठीक है अब ये यूजेबल हो गया है ना। तो अरिस्टा इज अ लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, ये लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, यानी तरल पदार्थ की तरह, हम तरल चीज़ों की तरह इसे बनाते हैं है ना। इसको बनाने में होता क्या है, जब लेंगे चीज़ों को और इसको स्पेसिफिक टाइम पीरियड, देखिए उपयुक्त समय के लिए रखते भी हैं, तो इसमें होगा क्या, हम दवाई को लेंगे, हाँ यहीं पे हम समझ लेते हैं है ना भाई। देखिए कोई भी चीज़ जो है हमारा प्रोडक्ट, उसको लेंगे, जैसे मान लीजिए आंवला है, आंवला या आंवला बोल सकते हैं आप, तो इसको लेंगे, इसको अब बनाना है हमें भाई फर्मेंटेशन के द्वारा रिश्ता बनाना है। तो इसको लेके उसको पूरे निकाल के उसका जो गूदेदार पार्ट है उसको रख देंगे और पानी में डाल के 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन, उसके बाद उसमें और चीज़ें जो चीनी वगैरह डालना है हमको डाल देंगे और उसके बाद उसको रख देंगे प्रॉपर। तो उसमें से चीज़ें फर्मेंटेशन हो, क्योंकि आपको पता है माइक्रोब्स जो है हर जगह ग्रोथ कर जाते हैं, वो आ जाते हैं, 1 सेल लेंगे 10 सेल हो जाएंगे भैया आराम से। तो उसको रखेंगे ऐसे प्रॉपर, आप आंवला लेंगे, पानी डालेंगे, शुगर डालेंगे, आप प्रॉपर लिखते जाइए, फिर उसे फिल्टर कर लेंगे है ना, और लास्ट में उसे हम सील्ड करके स्टोर कर देंगे एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी भाई 25 डिग्री, क्या बोल रहा हूँ मैं चंदू, 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर कर देते हैं। सब में स्टोरेज वगैरह लिख डालिएगा और टाइट सील कंटेनर में लास्ट में हमें पैक कर देना है। अस्वा क्या है, अस्वा इज अ लिक्विड आयुर्वेदिक प्रिपरेशन फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। लिक्विड प्रिपरेशन अस्वा भी है जो कि बनाया जाता है फर्मेंटेशन के ही द्वारा, फर्मेंटेशन ठीक है ना, अस्वा भी। और सेम वही चीज़ें उसमें भी वही लेंगे और उसे रखेंगे, पानी डालेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे लास्ट में 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए। उसके बाद फिर निकालेंगे, फिल्टर करेंगे, प्रॉपर छानेंगे उसे और लास्ट में उसे अकॉर्डिंग टू फिर प्रिजर्वेटिव मिक्स करेंगे। प्रिजर्वेटिव आप जानते हो उसमें पढ़े थे, किसमें पढ़े थे आपको कमेंट बताना है, बता ही दे रहा हूँ, सिटिक्स में पढ़े थे है ना, जिससे चीज़ें हमारी ख़राब नहीं होती हैं। और उसको टाइट सील कंटेनर में रख देंगे और स्टोर कंडीशन जो है लगभग रूम टेम्परेचर होना चाहिए। गुट्टिका क्या है, गुट्टिका का सीधे सीधे मतलब है टैबलेट बनाना। जैसे हमारा एलोपैथ में टैबलेट बनता है, वैसे जो है आयुर्वेदा में गुट्टिका बोलते हैं उसको, ठीक है ना। गुट्टिका आर द सेम सॉलिड डोजेज फॉर्म ऑफ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन और प्रिपरेशन लाइक टैबलेट ऑफ पिल्स। इट इज़ वेरी गुड एंड सुटेबल आयुर्वेदिक फार्मुलेशन। एग्जाम्पल संजीवनी टी, एंटीपायरेटिक, बुखार में ठीक करने के लिए दे दिया जाता है, टेम्परेचर को कम करने के लिए। अब देखिए कोई भी लिखेगा ना 60 नोट ऐसे लिख दिया, इट इज़ वेरी गुड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन, इट इज़ वेरी इफेक्टिव एंड इट इज़ वेरी कन्वेनियंट। कन्वेनियंट मतलब सुविधाजनक है ना, ऐसे आप लिख डालिए है ना। ओके, तो गुटखा में क्या बनाते कैसे, आपने जैसे उसमें पढ़ा था सिटिक्स में, तो इसमें पाउडर लेंगे, उसके बाद इसमें बाइंडर मिलाएंगे है ना, उसके बाद उसको साँचे में डालेंगे। ओके, तो ऐसे ऐसी चीज़ें करके लास्ट में उसको पैक कर देंगे है ना, हीट देंगे टाइटनेस करने के लिए। ओके ठीक है भाई। तैला, तैला यानी ऑयल। इट इज़ वेरी ओल्डेस्ट मेथड ऑफ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन। इट इज़ द लिक्विड फार्मुलेशन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द डिजॉल्विंग एक्सट्रैक्शन मेडिसिनल सब्सटेंस विद ऑयल। इसमें होता क्या है, ये पुराना मेथड है और इसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं, या तो पाउडर वगैरह है उसको ऑयल में हम डिज़ोल्व कर देंगे, घोल देंगे, तो हो गया क्या, उसमें से चीज़ें उसमें घुल जाएंगी तेल में और उसको निकाल कर यूज़ कर लेंगे, या फिर एक्सट्रैक्शन कर लेंगे। और इसमें तेल कौन कौन से लगभग यूज़ सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट नारियल का तेल, रेडी का तेल जिसे कैस्टर ऑयल बोलते हैं, ठीक है भाई।
ये चीज़ें हैं। चूर्णा पाउडर, इट इज़ सॉलिड आयुर्वेदिक फार्मूलेशन। चूर्ण जो है ये सॉलिड आयुर्वेदिक फार्मूलेशन है, मतलब ठोस पाउडर साइज शेप हो सकता है इसका, है ना, चूर्ण। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय वेजिटेबल सोर्स, इट इज़ फाइन पाउडर ऑफ ड्रग विथ इज फिल्टर थ्रू क्लॉथ। ये क्लॉथ से हम छान लेते हैं पाउडर को, तो एकदम महीन महीन जो है, जो छन के आएगा उस मतलब बाहर नीचे गिरेगा, उसी को झाड़ के हम उठा के पैक कर लेंगे, है ना। एग्जाम्पल त्रिफला चूर्ण, एनाल्जेसिक दर्द की ठीक करने के लिए त्रिफला चूर्ण दिया जाता है। लेहा, जिसे अवलेहा भी बोल देते हैं, च्यवनप्राश आपने देखा होगा, उसको लेहा भी बोलते हैं। तो इट इज़ अ सेमी सॉलिड आयुर्वेदिक फार्मूलेशन। ये जो है सेमी सॉलिड, यानी कि न तो पानी है न ही सॉलिड है, सूखा है ना, सॉलिड ठोस, तो बीच का है, अर्ध ठोस। थोड़ा सा जैसे आपने देखा होगा, पेस्ट देखा होगा, ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट तो यूज़ करते हैं ना, वो सेमी सॉलिड फॉर्मेशन। तो वैसे ही अवलेहा होता है। चंपरास आपने देखा ही है, ना वो गीला रहता है ना ही वो सूखा रहता है ना। तो वो चीज़ें अवलेहा कहलाती है। तो उसमें क्या होता है, शुगर कॉन्स्टिट्यूएंट मेनली द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट इज शुगर, अदर शुगर केन सोर्स। शुगर हो सकता है या फिर अदर शुगर केन कोर्स, यानी कि गुड़, भेली, ये सब चीज़ें हो सकती हैं अवलेहा बनाते समय, है ना। ओके, भस्मा, इट इज़ सॉलिड आयुर्वेदिक फार्मूलेशन। ये सॉलिड ये भी है, भस्म जिसे बोलते हैं, भस्मा। दिस प्रिपरेशन कंटेनिंग एस्ट, इसमें राख होती है, विच आर ऑब्टेन्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ इंसिरेशन ऑफ क्रूड ड्रग। इंसिरेशन मतलब होता है जलाना, नष्ट, जला देना, भस्म कर देना। तो ये जो प्राप्त होते हैं हमें क्रूड ड्रग को जला के, जैसे लिया पेड़ पत्ता उसको जला दिया, तो जला दिया तो उसमें तो कॉन्स्टिट्यूएंट कुछ ना कुछ बचेगा ना भैया, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो काम कर सकता है। ओके, तो ट्रीटेड विद मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल, और उसके बाद उसको ट्रीटेड का मतलब उसमें और चीज़ें मिक्स की जाती हैं, मेटल्स या फिर बिना मेटल्स के भी उसको बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, आयरन, टीन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी मिलाए जा सकते हैं। तो भैया मैंने आपको जनरल सी चीज़ें बता दी है, और ये कहेंगे हर्ब वगैरह तो आपने नहीं समझाया, तो मैंने समझाया फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, लिंक में दे दूंगा मैं नीचे, आधे एक घंटे में ये, सॉरी, हाँ, तो ये चीज़ें हैं। ओके भैया, तो आपका ये हमारे चैनल की तरफ से हमारे द्वारा एक छोटा सा प्रयास था आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, आपको अच्छे तरीके से पास करने में मदद करने के लिए, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी, हमारा ये अंतिम प्रयास ये आपके लिए, ठीक है ब्रदर। तो आप लोग थोड़ा सा पीसी फार्मा पे भी ध्यान रखते रहिएगा, और ये आपके लिए सजेशन है मेरी तरफ से कि आप 10-20 दिन बाद से, 1 महीने बाद से लगभग हम कंटिन्यूस पे चीज़ें सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो कि सेकेंड ईयर में आपके लिए 6 सब्जेक्ट होने वाले हैं मेनली, और एक एडिशनल सब्जेक्ट रहता है इन्वायरमेंटल का, तो 7 सब्जेक्ट होने वाले हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे। ओके ब्रदर, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय करिए और अच्छे से पेपर दीजिए, और गाड़ी उड़ी आराम से चलाइएगा भैया सेंटर पे जाते वक्त, ठीक है ना। और एक गाना आपके लिए ठीक है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, गर तू साथ है ना, ऐसे, ठीक है, कोई ना, तो जीत जाएंगे हम लोग। ओके ब्रदर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।